अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज माशाल्लाह से मैंने जो दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उसका दूसरा दिन है। तो आज जो है मैं अपनी आपसे डेली रूटीन दोबारा शेयर करूँगा। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं क्योंकि बकरों की तरफ से बहुत शोर आ रहा है। तो सबसे पहले माशाल्लाह से हमारा हिटलर आ गया। तो इसकी जो है मैंने कटिंग करवाई थी सारी, आगे से इसके बाल नहीं कटवाए थे क्योंकि मैंने कहा डिज़ाइन बनवाऊंगा इसका। तो इसका डिज़ाइन भी ये है कि अभी ये ऐसे कटा हुआ है, उसके बाद जब गर्मी सही पड़ जाएगी, जब इसको मैं पानी लगा सकूँगा तो फिर इसको मैं पानी से ना इसका जो ये फ्रंट वाले बाल हैं इन सब को ना मैं पानी से हर वक्त गीला करूँगा और इनसे फिर वो हाथ से शेप बनाऊँगा ताकि इसकी जो फ्रंट से जो है लुक बन जाए सही तरह से। और ये रोशनदान इसका बंद हो गया है तो ये भी खोल देता हूँ मैं। तो अभी जो है ये इसका डिज़ाइन सामने से इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो जब ये मैं पानी शानी लगाऊंगा इसको, इसकी मालिश करूंगा यहाँ बालों की, तो फिर इसका जो है डिज़ाइन तकरीबन पूरा वी शेप में आ जाएगा। और साथ ही साथ ये हमारा लाइगर आ गया। और ये जमजम अजवा आ गई। तो अभी जो है इनको इनकी मैं डाइट दे दूं पहले, फिर मैं अपने दूसरे मुर्गों की तरफ जाता हूँ और साथ से अपने चूज़ों को भी चेक करता हूँ कि उनकी कैसी जा रही है सूरत हाल, जो मेरे पास कल ही निकले थे। दोस्तों माशा से मैंने इनको इनकी डाइट डाल दी और गोलियाँ मैंने सब्ज़े से भर दी हैं ताकि ये जितना खाना चाहें उतना खा सकें। और गर्मियाँ भी वैसे स्टार्ट है तो गर्मियों में जो सब्ज़ा है वो इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनकी नमी पूरी करता है, अंदर पानी की कमी पूरी करता है। तो अभी ये खाते हैं तो हम अपने मुर्गों वाली तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं हमारे जो कल चूज़े निकले थे उनकी क्या सूरत हाल चल रही है। तो दोस्तों मास्टर जो हमारे बड़े चूज़े हैं ये तो सारे ओके हैं और मास्टर से बहुत एक्टिव जा रहे हैं। तो पहले हम इधर की लाइट ऑन कर लें। तो अभी इनका जो पानी है वो मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि पानी इनका ख़त्म हो गया। फीड का बर्तन भी मैं सेट कर देता हूँ सारा। तो मास्टर से चूज़े जो है वो सारे एक्टिव जा रहे हैं। तो अभी मेरा दिल है कि मैं इनकी जो ये मिट्टी रेत डली हुई है ना इसको सारा साफ़ कर दूं क्योंकि गंदी बहुत हो रही है। तो इसको मैं छान लेता हूँ, अभी छान लिया इसको मैंने तो ये साफ़ हो जाएगी। बाद में कि फिर मुझे सारी रेत उठा के फेंकनी पड़ेगी और नई ला के डालनी पड़ेगी। तो अभी मैं ये मुर्गों को बाहर निकाले तो मुर्गी को और रेत को जल्दी से साफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे जो है तूड़ी पड़ी हुई थी तो वो मैंने उठा दी है, ईंटें वगैरह भी उठा दी हैं। तो अभी ये छाननी है, इसके ऊपर मैं सारी रेत डालूंगा। और अभी जो है साफ रेत नीचे आ जाएगी। तो इसके ऊपर ये सारा गंद इकट्ठा हो गया इस तरह। तो मैं इस तरह ये सारी रेत ऐसे ही साफ कर लूँगा। तो मैं जल्दी से साफ कर देता हूँ। और दोस्तों अभी जो है रेत सारी साफ़ हो गई और ये गंद आ गया। तो इस गंद में फीड भी पड़ी हुई है तो मैं ना फीड को भी नहीं फेंकूंगा नहीं गंद में, इसको मैं इधर ही ऐसे रख दूंगा ताकि जो मेरी मुर्गियाँ वो इस पे से चुप चुप के दाना खा लें। फिर जब फीड ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसको भी फेंक दूंगा। तो दोस्तों अभी जो है मैंने सारे पिंजों की सफाई इसी तरह करनी है। और ये क्या इसका बर्तन ही लगा रह गया। तो रात को सारों के बर्तन मैं टांग देता हूँ और इसका बर्तन जो है वो मेरे ख्याल से लगा ही रह गया है। तो इसको भी उतार देता हूँ मैं। तो अभी जो है इनके बर्तन भी धोने हैं मैंने और साथ ही साथ इनके पिंजों की सफाई भी करनी है। तो सफाई जो है मैंने रमज़ान से तकरीबन 2 दिन पहले की थी। तो इस पूरा रमज़ान मैंने सफाई नहीं की। तो अब इंशाल्लाह मैं इंतज़ार करूँ रमज़ान ख़त्म हो तो उसके बाद सफाई करूँ क्योंकि सारा जो है ना ये देखें धूल मिट्टी का काम है। तो इसी तरह मैं सारों की जो रेत है वो छान लेता हूँ ताकि जो है ना मुझे नई रेत ला के डालनी ना पड़े। उसमें है कि मुझे फिर बाहर से रेत लानी पड़ती है
फिर 3-4 मंजिल उठा के ऊपर लाओ, फिर रेत डालो, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इसी तरह मैं हफ्ते बाद जो है ना इन सब के पिंजरों में से रेत जो है ऐसे ही छान लेता हूँ, ताकि जो सफाई साथ साथ होती रहे और रेत भी ज़ाया ना हो। इस तरह रेत से ज़ाया होती है। तो अभी जो है इनका पिंजरा माशा सारा साफ़ हो गया है। तो साथ ही साथ हमारे वहाँ पे जो तितर हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। इनकी भी लाइट ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये डरते बहुत हैं। तो ये जो हमारी फीमेल है, तो लाइट लगा के नज़र सही आ रहे हैं, ये हमारी फीमेल है और वो मेल है। तो मेल जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है। तो अब अल्लाह करे ब्रीडिंग कर दे। इनका ब्रीडिंग नहीं कर रहे क्योंकि अब इनका सीज़न भी आ चुका है, लेकिन अभी तक इनकी कोई समझ नहीं लग रही ब्रीडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मुझे बंदे ने कहा था कि अगर जब मादी रात के टाइम बोलने लग जाए तो समझो वो ब्रीड के लिए तैयार है, लेकिन मादी तो तकरीबन कब से बोल रही है, पर अभी तक इसने ब्रीड ही स्टार्ट की। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। ओ नहीं, इसका मैं दरवाज़ा भी खुला हुआ है क्योंकि ये जो है टेम भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ओ शिट, भाग ही ना जाए। तो दोस्तों पहले मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो शुक्र है मादी भाई निकली है। मादी जो है वो डरती कम है नर की निस्बत, तो नर जो है बहुत ज़्यादा डरता है। तो अभी ये बाहर आ गए थे, तो मैं तो एक दफ़ा पहले भी कि जब मादी नहीं लाया तो मादी अगले दिन इसी तरह बाहर निकली और उड़ के चली गई। तो मैं तकरीबन ना काफ़ी दूर से मादी को पकड़ के लाया क्योंकि इनकी उड़ान भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो देखें मादी अपना खुल के फिर है, लेकिन नर जो है वो सहमस है। तो इसको मैं जल्दी से बंद कर लूँ। तो अभी मैं इसको सीखने आ रहा था और ये इसके अंदर चला गया। किधर जा रहा है? तो ये देखें ज़रा, तो इसको बंद ही कर देते हैं। इससे बेहतर है कि ये कहीं और ही ना चला जाए। तो ये शुक्र है कि मादी भाई ये नर नहीं गया। अगर नर जाता तो इसका नर जो है वो उड़ के पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। तो ये तकरीबन मेरे पास 3-4 माह ये भी हो गया आए हुए हैं। तो अभी तक ये भी टेम नहीं हो पा रहे। हालांकि इनको मैं हाथ में भी दाना शाना खिलाता था, लेकिन कुछ समझ नहीं लग रही नर कैसे टेम होगा। मादी जो है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सेट हो गई है कि वो इस तरह जिस बाहर निकल गई तो उड़ी नहीं है। तो नर जो है वो साथ ही देखता जाता है और जलांग मार देता है। तो अभी जो है इनकी भी मैं ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछले साल तो आपको बताया था कि मेरे पास जो है ब्रीडिंग का कोई नामो निशान नहीं था। उसमें से मेरे पास 3-4 मुर्गे बच्चे हैं, मतलब के चूचे बच्चे थे जो भी तैयार हो रहे हैं। तो एक ये मेरा मुर्गा है, जो कि मेरे पास तकरीबन मार्च से वाइट बच्चे थे, जो तकरीबन आप कह लो कि 10 से 15 वाइट बच्चे थे। उनमें से एक ये बच्चा है, ये नर है और 2 अदद मादियाँ बची हैं जो कि मैंने बाहर खोल दी हैं। तो अभी जो है मैंने इस मादी की भी ब्रीड लेनी है, लेकिन अभी तक मैंने ली नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसके साथ जो है ना दूसरी मादियाँ फिर रही थी, तो उन्होंने इसके जो है पर खा लिए थे सारे, मतलब कि पीछे से सारी गंजी हो गई थी। तो अब काफ़ी बेहतर हो गई है। तो इंशाल्लाह जैसे ही जो है इसके पर मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं इसके लिए इसकी ब्रीड भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट मादी है। तो इसकी आपको ब्रीड भी दिखाता हूँ। जो मेरे पास इसके कुछ बच्चे आए हैं और साथ साथ अभी ये अंडे दे रही है, लेकिन अभी तक मैं इसकी ब्रीड नहीं ले रहा। तो इसको मंदिर बंद कर देते हैं। और माशा से ये 2 पट्टे हैं, जो कि इसी मादी की ब्रीड में से हैं। ये मेरे पास पिछले जो मतलब पिछले क्या कहते हैं उसको, मतलब कि पिछली बार की जो ब्रीड आई थी उनमें से कुछ बच्चे थे, तो उनमें से 2 पट्टे ये भी हैं। तो माशा से इनकी क्वालिटी भी चेक कर लें। और 2 बच्चे बाहर भी फिर रहे हैं। इसी मादी में से एक नर और मादी है, वो भी माशा से मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास 2 वाइट मादियाँ बाहर फिर रही हैं जो कि इसके साथ हैं, और वो मेरी बड़ी वाइट मादी के साथ, बड़ी वाइट मादी के बच्चे हैं।
तो ये है कि इस बार जो है ना मैं ब्रीड लूँगा, लेकिन मैं इतनी ब्रीड लूँगा कि जो हमारी चल सके। पिछली बार तो कंस्ट्रक्शन जो है सारी ब्रीड हमारी ज़ाया होगी, तो इस बार जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड ले रहा हूँ। वो भी तकरीबन अब गर्मी स्टार्ट हुई है तो तब मैंने लेना शुरू किया है, क्योंकि अब जाके हमारा जो है काम शाम मुकम्मल हुआ है सारा। तो उसके बाद मैंने कहा अब इनकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट करो। तो अभी हमारी एक मादी ने माशा बच्चे निकाल दिए हैं। उसके तो एक के तो 2.5 माह के हो गए, तकरीबन बड़े हो गए काफ़ी, और एक ने 1-2 दिन में निकाला। अभी एक और मादी अंडों में बिठाई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी बच्चे निकाल देगी। तो फिर उसके बाद एक और मादी है जो मैंने ब्रीड पे लगानी है, तो इंशाल्लाह उसकी भी ब्रीड लूँगा। तो ये 2 मादियाँ आ गई और एक वो मादी फिर रही है, और एक ये नर नीचे घुसा हुआ है। तो अगर तो माशा से मेरे पास यही जो बच्चे हैं तैयार हो जाते हैं, तो उम्मीद है मेरा जो पिछली बार की जो ब्रीड थी उसका काम तो ओके हो जाए, क्योंकि माशा से जो बच्चे हैं पट्टे और मादियाँ वो बहुत अच्छी नस्ल की बच्चे हैं और बहुत आउट क्लास है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब ये अपनी जवानी की तरफ पूरे हो जाएंगे तो ये अपना आप ताप दिखाएंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे कबूतर जो है अंडों पे बैठे नहीं है, नर यहाँ पे फिर है और मादी उधर ही कहीं फिर रही है। तो अभी मैं ऊपर चढ़ता हूँ, स्टूल लेकर आता हूँ पहले, तो स्टूल में चढ़ता हूँ क्योंकि मैं इसमें चढ़ता था तो इसमें जो है ज़्यादा नज़र नहीं आता ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं स्टूल लेकर आता हूँ, ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि इसमें अंडे पड़े हुए हैं भी कि नहीं, या इन्होंने को पता चल गया कि वो अंडे ख़राब है और इन्होंने उठा दी है। तो वैसे तो ये है कि अगर मैंने कोई चीज़ ऊपर देखनी हो तो मैं इसी स्टूल का इस्तेमाल करता हूँ। जब दाना पानी करना होता है तो इस स्टूल का इस्तेमाल करो। साथ ही साथ जो है मैं डर गया था एकदम से, ये क्या हुआ, तो वो खिड़की जो है उसका दरवाज़ा बंद हुआ क्योंकि हवा जा रही है बाहर। तो अभी जो है माशा से हमारा ये रेसर बेबी चेक करें, और जो इन्होंने वाकई में इन्होंने अंडे उठा दिए हैं। तो अंडा वो वहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे ख्याल से इनको पता चल गया कि जो अंडा है वो ख़राब है। तो आज जो हम अपने ब्लैक वालों को भी उठा देते अंडों से, ताकि इनका भी पता चले कि ये पेयर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। तो उससे पहले मैं स्टूल जो है वो आगे कर लूँ क्योंकि बहुत पीछे लग गया और मेरा हाथ से ही नहीं पहुँच पाएगा। तो ये देखें ये अपने अंडों पे किस तरह बैठी हुई है अभी भी मादी। तो इसको मैं करता हूँ, ओ ये क्या, इससे तो बच्चे भी निकाले हुए हैं और माशा से अच्छे खासे बच्चे हो गए इसके। तो दोस्तों ये तो हमारे लिए एक सरप्राइज ही हो गया। मैं कब से सोच रहा था कि मादी हवाई अंडों पे बैठी हुई है क्योंकि इसका जो पार्टनर है वो मर चुका था। तो ये तकरीबन आज ही मैंने देखा क्योंकि मैं हमेशा इसी स्टूल पे खड़ा होके इनको दाना पानी डाल देता हूँ जो कि यहाँ पे पड़ा होता है। इनका पानी भी चेंज करना है। तो मैं यही सोच रहा था कि हवाई अंडों पे बैठी हुई है तो इसे बैठे रहने दो जब तक इसका कोई बच्चा तैयार नहीं हो जाता, उसमें से हमें पता ही चल जाता मेल फीमेल कौन सा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि मेल फीमेल कौन सा और उसकी निशानी लगानी पड़ेगी। तो माशाल्लाह से 2 बच्चे काफ़ी बड़े हो गए यार, और इनको खुराक भी करवाई हुई है। तो दोस्तों जो मेरा ये वाला बच्चा है इसकी तो बहुत ही लंबी कहानी चल रही है हमारे सेटअप में। इसका तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसका जो है मादी इनके जो माँ बाप है वो अंडों पे बैठे हुए थे और बाप इनका उड़ गया। तो फिर वो उठा के मैंने अपने दूसरे पेड़ के नीचे रखा, उनमें से उन पेड़ ने बच्चे निकाले और उनमें से भी एक बच्चा उन्होंने मार दिया। फिर उन्होंने एक बच्चा पाला और उसके बाद जी जो दूसरे पेड़ की मादी थी जिसमें बैठे हुए थे तो वो मादी पता नहीं मेरी अचानक से गायब होगी। तो अब जो है खाली नर पाल रहा है, वो भी नर, ये वाइट वाला नर जो है ये पाल रहा है। तो मैंने सोचा था इसको जो है हैंड फीड करवा लूँगा, लेकिन ये कि नर जो इसको है सही खुराक दे रहा है। तो अब बहुत लंबी स्टोरी के बाद ये एक बच्चा बच रहा है और मेरा अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह जी ये बच जाए और ये मेल निकले, क्योंकि मेरे पास इसके साथ के फीमेल पड़ी हुई है। तो ये देखे किस तरह काट रहे जैसे, बस ओए मारते नहीं है। तो अल्लाह करे ये मेल निकला है तो मेरा जो है वो रेसर जोड़ा जो है एक ही कलर में पूरा हो जाएगा। तो अभी वो जोड़ा बाहर निकला हुआ है।
तो ये मादी है और वो वाइट वाला नर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वो नर निकलेगा और इसी मादी के साथ मैं जोड़ा लगा लूँगा वाइट के लिए। हम कोई और मादी ले आएंगे ताकि जो हमारे पास एक ही कलर की ब्रीड आ जाए। दोस्तों अभी यहाँ पे भी कंबल लगे हुए थे जो कि मैंने उतार के वहाँ पे रख दिए। और साथ ही साथ मैं देख रहा था कि हमारी जो एक मादी है, देसी मादी, अंडों के लिए बैठी हुई है और अंडा अभी तक तो इसने दिया नहीं है क्योंकि इनके अंडे हमें मौसूल नहीं हो पा रहे क्योंकि ये खा जाते हैं। और अगर आज हमारे सामने अंडा देते हैं तो हम इनको पकड़ लेंगे। इस वजह से वो जो ग्रे वाली मादी है मेरी, ये वाली जो ग्रे मादी है, ये अंडे खाती है, इन दोनों के भी खा जाती है और अपने भी खा जाती है। तो इनको जो मैं पानी में दवाई मिला के तो दे रहा हूँ कि अंडे ना खाएं। अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि देखते हैं कि कब तक इनकी ये आदत ख़त्म हो जाती है। तो आज अगर इन्होंने मेरे सामने अंडा दे दे तो मैं इनको पकड़ लूँगा और जो अंडा खा रही होगी मादी उसके नाक में पार डाल दूंगा ताकि नेक्स्ट अंडा ना खाएं। लेकिन जैसे ही पार उतरेगा इन्होंने फिर खा जाना है। तो देखते हैं कि इनकी आज क्या रूटीन बनती है। तो अभी मास्टर से सारों को इनकी खुराक डाल चुकी है। जो और इनका पानी है वो मैंने मेडिसिन वाला रखा हुआ है ताकि जो ये मुर्गियाँ कुछ अंडे खाने लगी थी तो वो अंडे भी ना खाएं। और जो मेरे ये चूज़े हैं इनको तो मैं मेडिसिन वाला पानी नहीं दूंगा, मैंने मुर्गी के लिए रखा है ताकि वो पी ले। चूज़ों के लिए जो मैं अलग से कैन रखूँगा तो उसके अंदर पानी के अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ आपसे वो भी शेयर करता हूँ। दोस्तों चूज़ों का जो पानी है वो मैं सादा पानी ले आया हूँ। तो इसके अंदर जो मैं ग्रे वाटर ऐड करूँगा, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा हम ग्रे वाटर डाल देते हैं। तो इससे ये होता है कि मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें ना उन भाई ने कहा था कि आप पानी के अंदर ना ग्रे वाटर ऐड करके दिया करो तकरीबन चूज़ों को 4 से 5 दिन। तो मैं भी अब इनको इस बार यही रूटीन रखूँगा। पहले जो है वो मैं चीनी वाला पानी देता था तो वो तो एक दिन हम देते थे सिर्फ पहले दिन। तो उन्होंने कहा ये आप इस तरह 4-5 दिन इस्तेमाल करो, इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरह। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। और उसके बाद जो है 4-5 दिन के बाद इनको मैं सादा जो दवाई वाला पानी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कैल्शियम सिरप डालता हूँ तो वो वाला पानी इस्तेमाल करवाऊँगा। और साथ ही साथ इनकी जो डाइट है वो भी अच्छी रखेंगे ताकि चूज़ों की ग्रोथ हमारी ज़्यादा अच्छी हो। तो अभी जो है मैं इसको जल्दी से ये पानी डाल देता हूँ और वो फीड भी पीछे मैंने डाल दी है। तो इनको इनकी डाइट डाल देते हैं और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।